जिस प्रकार आग का स्वभाव होता है जलाना, पानी का स्वभाव होता है गीला करना, उसी प्रकार मन का स्वभाव होता है हमेशा भरे रहना। जी हाँ, सुनने में चाहे ये बेहद अजीब सी बात लगती हो, लेकिन ये असल सत्य है कि हमारा मन कभी भी खाली नहीं रह सकता। उसकी प्रवृत्ति है। बचपन से जिस प्रकार के समाज में, जिस प्रकार की विचारधारा में हम पले बड़े हैं, वही विचारधारा हमारे मन में भरी रहती है। हमारे मन की एक प्रवृत्ति हो जाती है कि वो खाली नहीं रह सकता। उसको अगर खाली बैठने का वक्त भी मिलता है तो भी वो अपने अतीत से या अपने भविष्य से तरह तरह की बातें ढूंढकर अपने आप को उसमें व्यस्त कर लेता है। ये मन की प्रवृत्ति है। लेकिन आपको समझना होगा कि अगर मन को खाली करना है तो क्यों करना है? क्योंकि मन खाली रहे बगैर इतने सारे आविष्कार कर सकता है, इतनी सारी रचनाएं कर सकता है, तो उसको हमेशा व्यस्त क्यों ना रखा जाए? मन को खाली करना क्यों जरूरी है? कभी आपने सोचा है? लेकिन यही तो मजे की बात है। जब तक आप अपने मन को खाली रखना नहीं सीख पाओगे, जब तक आपका मन दूसरी चीजों में इधर उधर भटकता रहेगा, तब तक आप लंबे समय तक एक ही काम पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। ये बड़ी अचंभे की बात है। ये बात आपको इस प्रकार समझ में आएगी। जरा सोचिए कि एक कॉपी में पहले से ही बहुत कुछ लिखा हुआ है और वहां पर नया कुछ लिखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। तो जरा सोचिए कि आप उस पर कैसे लिख पाएंगे। पहले आपको जो कुछ उस स्लेट पर लिखा गया है वो साफ करना पड़ेगा, उसी के बाद आप उस पर कोई नई चीज लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम अपने मन को स्वतंत्र करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे चित्त पर हर तरह की संवेदना उठे, हर तरह का जोश और उत्साह जगा रहे, इसीलिए किसी भी काम को लंबे समय तक करने की एक ही विधि है कि आप अपने मन की स्लेट को खाली कर दो, उसको छोड़ दो, उसको स्वतंत्र कर दो, उसको अपने आप उड़ने दो। देखो, फिर वो आपको रचनाओं के एक नए सागर में लेकर जाएगा। आपका मन असीम संभावनाओं से भरा है। वो ये सब कुछ कर सकता है जो हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क सोच सकता है। इसीलिए अपनी कल्पनाओं को नई उड़ान दो और अपने मन की स्लेट को खाली कर दो। आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे कि आप अपने अंदर की स्लेट को, अपने मन की स्लेट को बिल्कुल साफ रख सको और उसके बाद आप हर चीज का, हर वस्तु का दर्शन अपने मन से कर सको, पूरे भाव के साथ कर सको। मगध राज्य में युवराज नाम का एक बहुत ही सौम्य राजकुमार राज किया करता था। अभी उसका राज तिलक हुए कुछ ही दिन हुए थे और सत्ता उसके हाथों में आई थी। उसके पिता यानी कि पुराने राजा उसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं देखते थे। उन्हें उसके उदार हृदय के बारे में संपूर्ण रूप से पता था। इसीलिए उन्हें लगता था कि राजपाट जब इसके हाथ में जाएगा तो ये अपनी प्रजा की अच्छे से देखभाल कर पाएगा। लेकिन अभी युवराज को सत्ता में आए हुए कुछ ही महीने बीते थे, लेकिन व्यापार दिन ब दिन घट रहा था। राजशाही खजाना धीरे धीरे खत्म हो रहा था और इसका खत्म होने का सबसे बड़ा कारण था युवराज के नए नए व्यापार करने के तरीके। वो ऐसी ऐसी जगहों पर अपना राजसी खजाना खर्च करता था जहां पर कम समय में ही ज्यादा लाभ पाने की संभावना हो, और इसी प्रकार उसने अपना बहुत सारा खजाना बहुत सारी जगहों पर लगा दिया था। लेकिन कम समय में ज्यादा धन कमाने के चक्कर में उसने अपना सारा राजशाही खजाना खत्म कर दिया। अब उसके पास अपनी प्रजा पर शासन करने के लिए, अपनी व्यवस्थाओं को बचाए रखने के लिए भी धन नहीं बचा था। पूरा राजशाही खजाना खाली हो चुका था। ये बात जब युवराज के पिता को पता चली तो उनको अंदर ही अंदर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका होनहार पुत्र इतना बड़ा घाटा करवा सकता है। अब उसके पास अपनी प्रजा को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था और रात दिन वो इसी चिंता में डूबा रहता था कि हमारा राजपाट दोबारा से कैसे सुव्यवस्थित हो। एक दिन युवराज को उन्होंने अपने पास बुलाकर कहा, तुमने जल्दी धन कमाने के चक्कर में पूरा राजशाही खजाना लुटा दिया। तुमने एक बार भी मुझसे राय नहीं ली। आखिर तुम कहीं से भी लाभ क्यों नहीं कमा पाए? मुझे ये दुख नहीं है कि मेरा खजाना खाली हो गया, मुझे ये दुख है कि मेरा बेटा नाकामयाब रहा। तुम बताओ, तुम्हारे सारे व्यापार
चौपट क्यों हो गए? राजशाही खजाना खाली क्यों हो गया? ये सुनकर युवराज ने मुरझाए हुए चेहरे से कहा कि पिताश्री, मेरा मन बहुत ही चंचल था। मैं अपने मन को पहचान ही नहीं पाया। वो मुझे ऐसी ऐसी दिशाओं में भटकाता रहता था जहां से मुझे जल्दी लाभ पाने के अवसर दिखते थे। लेकिन मेरी समझदारी ही मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी बन गई। नए नए व्यापार करने के तरीकों से मैं अंदर ही अंदर इतना भर गया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे किस व्यापार में अपना धन लगाना चाहिए और किस में नहीं लगाना चाहिए। और जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी की हुई गलतियों को फिर से सुधार सकूं, फिर से एक नया राज्य व्यवस्थित कर सकूं। ये सुनकर उसके पिता ने कहा कि बेटा, मैं जवानी में एक बौद्ध भिक्षु के पास जाया करता था जो मुझे जीवन जीने के लिए बहुत से अच्छे अच्छे मार्ग दिखाता था, अच्छी अच्छी सलाह देता था, जिसके चलते हुए मैंने इतने साल जिम्मेदारी पूर्वक अपना राज्य संभाला। अब वक्त तुम्हारा है, तुम भी उस बौद्ध भिक्षु के पास जाओ। उसकी उम्र तकरीबन 250 साल की हो चुकी है और वो हर किसी से नहीं मिलते। तुम जाकर उनसे मिलो, उनसे कुछ ज्ञान लो ताकि तुम अपने जीवन काल में अच्छा शासन कर पाओ। ये सुनकर उसने अपने पिता से पूछा कि पिताश्री, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये सुनकर उसके पिता ने कहा कि बेटा, बात उसी वक्त बताई जाती है जब बात बताने का वक्त आता है। आज वो वक्त आ गया है। आज तुमने अपने जीवन में गलती की है, इसीलिए तुम अपनी गलती से सीखकर कुछ अच्छा कर सकते हो। कल तक तुमने कोई गलती ही नहीं की थी तो तुम्हें बताने का कोई प्रयोजन नहीं था। जाओ, वो बौद्ध भिक्षु तुम्हें वहां ऊंची चोटियों में मिलेगा, वहां से जाकर उससे ज्ञान ग्रहण करके आओ। ये सुनकर अपने पिताजी से आज्ञा लेकर युवराज 6 महीने के लिए अपने पिताजी को ही राज्य का भार सौंपकर पहाड़ों में उस बौद्ध भिक्षु से ज्ञान लेने के लिए पहुंच जाता है। जब युवराज बहुत दिनों की यात्रा करके उस बौद्ध भिक्षु के पास उस चोटी पर पहुंचा तो उस वक्त बौद्ध भिक्षु के सामने एक घड़ा टंगा हुआ था जिसके नीचे एक छेद था। पानी उस छेद में से नीचे लगातार गिर रहा था और ऊपर से एक नल के माध्यम से लगातार पानी उस घड़े में गिर भी रहा था, जिससे ना तो वो घड़ा खाली हो पा रहा था और ना ही भर पा रहा था। ये पूरा दृश्य युवराज वहां पर पहुंचकर देख रहा था। आखिर में जब युवराज से रहा नहीं गया तो वो बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे पूछता है कि हे महात्मन, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ, आप उस घड़े को लगातार देख रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कितनी गौर से आप क्या देख रहे हैं? ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि भंते, जीवन में अंधकार का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण होता है तरह तरह के बोझ जिनके नीचे हमारा दिल दबा हुआ है। वो सिसक रहा है, वो करा रहा है। तरह तरह की चीजें, तरह तरह की जिम्मेदारियां, तरह तरह के लोग, सबको झेलना, जबरदस्ती दुनिया के अनुसार दिखावा करना, सारी चीजों का मूल तो यही है। हम अपने अस्तित्व में बने ही नहीं रह पाते। हमारा मन इधर उधर से व्यर्थ की चीजें पकड़ पकड़ कर उसके बोझ के नीचे दब चुका है और उसके अंदर रोशनी का प्रकाश जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। इसीलिए मन के दुखों को और मन की चंचलता को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि अपने मन को खाली कर दो। ये सुनकर युवराज ने उत्सुकता से पूछा कि हे महात्मन, ये तो हमने भी सुना है कि मन को खाली करने से एक अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन मन को खाली कर पाना कोई मजाक थोड़ी ही है। आप लोग इतनी तपस्या करते हो, इतनी साधनाएं करते हो, तो शायद आप अपने मन को खाली रख पाते हो, लेकिन जो इंसान घर गृहस्थी वाला है वो अपने मन को किस प्रकार खाली कर पाएगा? क्योंकि उसे तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना ही होगा। उसे तो अपने मन में तरह तरह की बातें याद रखनी पड़ेंगी जिसके कारण वो समाज में रह सके, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके। इसका उत्तर देते हुए वो बौद्ध भिक्षु बड़े ही सौम्य तरीके से उठकर वहां पे आसपास फूलों के पास घूमने लगते हैं और कहते हैं कि मन को खाली करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें।
हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं। नहीं, मन को खाली करने का मतलब होता है हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने मन को समझें और व्यर्थ का बोझ, व्यर्थ की चीजें अपने चित्त पर पड़ने ना दें, जिससे हमारा चित्त हमेशा निर्मल बना रह सके। अपने मन को खाली करने के मैं तुम्हें 5 तरीके बताता हूँ जो तुम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए कम समय में अपने मन का खालीपन अनुभव कर सकते हो। सबसे पहले, हमारे मन की सभी प्रक्रियाएं हमारी सांसों के साथ जुड़ी होती है। हमारी सांसें ही निर्धारित करती है कि हम किस तरीके से व्यवहार करेंगे, और जब हम अपनी सांसों की व्यवस्था तोड़ते हैं, जब हम उसमें उतार चढ़ाव करते हैं, तो हमारी पुरानी आदत और हमारा चित्त एकदम खाली होने लगता है, पूरा बोझ उस पे से हटने लगता है। जैसे कि तुम कोई ऐसा व्यायाम कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी सांसें उफनने लगे, तुम्हारी सांसों के चलने का कोई क्रम ही ना बचे, और उस वक्त जब तुम्हारी सांसें उफनने लगती है तो तुम्हारे चित्त के सारे विचार एकदम खाली हो जाते हैं। और यही रहस्य है, जब भी तुम्हारी सांसें, कोई भी व्यायाम, जैसे कि तुम कुछ दूर पूरी तेजी के साथ दौड़ सकते हो जिससे तुम्हारी सांसें बहुत तेजी से उफनने लगे, या फिर कोई नाच गाना इत्यादि भी तुम कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी सांसों की व्यवस्था, तुम्हारी सांसों का क्रम टूटने लगे। मन को खाली करने के लिए दूसरी बात समझने की ये होती है कि हम अनजान लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश करें। आपको लगता होगा कि मन को खाली करने के लिए अजनबी लोगों से बात करने का क्या मतलब बनता है, लेकिन ये बात समझने की होती है कि जब हम अजनबी लोगों से बातचीत करते हैं तो हमारे मन का भय, हमारा खुद को आकलन करने का नजरिया, वो सब टूटता है। हम अक्सर किसी भी अजनबी आदमी से इसीलिए बात नहीं करते कि पता नहीं वो क्या सोचेगा, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, मैं उससे ऐसी क्या बात करूं। लेकिन जब आप पहली शुरुआत करते हैं किसी अजनबी आदमी से बात करने की, तो आप खुद का आकलन करने की बजाय सीधा मैदान में कूद पड़ते हो। इसकी वजह से आदमी का जो जजिंग नेचर होता है, खुद को आंकने का एक नजरिया होता है, उसकी विचारधारा होती है, वो सब टूटती चली जाती है और मन खाली होने लगता है। इसके बाद तुम अपने मन को खाली करने के लिए बच्चों के साथ समय व्यतीत कर सकते हो। बच्चों के साथ जब हम अपना समय व्यतीत करते हैं तो हम भी बच्चे ही हो जाते हैं, हमारा मन एक बच्चे की तरह निर्मल हो जाता है। और इसीलिए अगर आप छोटे बच्चों के साथ अपना समय बिताते हैं तो उससे भी आपका मन खाली होने लगता है और एक बच्चे की तरह आपका मन निर्मल होने लगता है। आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सूत्र मन को खाली करने के लिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसे पूरे ध्यान से सुनना। ये कहते हुए उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अपना जो भी काम तुम करते हो उसे पूरी जागरूकता के साथ करो, उसमें पूरा रम जाओ, उस काम को ही अपना सब कुछ मान लो। इधर उधर से अपने सारे काम काज छोड़कर अपने विचार एक जगह केंद्रित करके, संगठित करके सिर्फ ये सोचो कि सिर्फ ये काम है जो मुझे इस पल में करना है। इसके अलावा दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें अपना पूरा विचार, पूरा मन उसी काम पर लगाना है, चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप पानी पी रहे हो, लेकिन एक बार में एक काम को करते हुए पूरी जागरूकता के साथ, पूरे सम्मिलित होके करो। और इन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए, पारिवारिक जीवन जीते हुए तुम अपने मन को एकदम खाली करना सीख सकते हो। आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि हर दूसरे इंसान में मैं भी बसता हूँ। जी हाँ, मैं भी बसता हूँ दूसरे इंसान में। ये भाव, ये सोच, ये समझ आप जब पैदा कर लेंगे तो आपके जीवन से जितने भी आपकी रिलेशनशिप या आपके संबंधों की वजह से आपके अंदर जो खटास पैदा होती है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि जब हम दूसरे इंसान को देखते हैं और ये समझ पाते हैं कि वो जो कर रहा है, तो शायद मैं भी उसकी जगह होता तो मैं भी यही कर रहा होता, या कुछ ऐसा ही होता। मतलब उस इंसान में मैं भी बसता हूँ, मेरी विचारधारा उससे मेल खाती है, मेरी विचारधारा उससे ज्यादा भिन्न नहीं है। अगर वो परिस्थितियां मेरे साथ होती तो मैं भी ऐसा ही कर रहा होता। और जब आप ये समझ पैदा कर लेते हैं कि आप हर चीज में, हर मनुष्य में, हर प्राणी में, हर कण में, प्रकृति में, हर जगह आप खुद शामिल हो, हर चीज में आप हो, आप खुद बसते हो दूसरी चीजों में, तो आप ब्रह्मांड के उस रहस्य को जान पाते हो जिसे हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्मांड हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।